ओम शांति। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सर्व संकल्पों को फुल स्टॉप कर साइलेंस में रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। उन्नीस 10/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। इस विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। वह ज्ञान में पड़ता, लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सावधान रहो, माया का घूंसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उससे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े कहा जाता। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आधा कल्प काल खाता, अंत में गुटखा आता है। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते, वह हमारा दुश्मन है। यह नहीं जानते। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटखे हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटखे खाते रहते, पति विकार में फंसाते। बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते। खिवैया है ना, तो विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता। ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती। इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सद्गति और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम नहीं होता।
कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता, फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त और ज्ञान भी गुप्त और मर्तबा भी गुप्त, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, यहाँ जरूर होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी जरूर है, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग पूरा लगा नहीं है। आगे गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सबके आगे यह महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माताश्च पिता कहते, पीछे लक्ष्मी नारायण सीताराम सबको कहते रहते। अकल तो कुछ है नहीं, शिव बाबा है पीन। यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख देते हैं, और इन सब के एवज में सबसे जास्ती मैं सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे जितना याद की यात्रा में रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई भी समझा न सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता, आत्मा कहती यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी। उन्होंने फिर कितना तीखा रॉकेट बनाया जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन, परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती, जो कोई भी देख न सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है।
अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते कल्प पहले आए थे, अब फिर वर्षा ले रही है। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता हैं, उनकी माता यह ब्रह्मा है। इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते तुम मेरी पत्नी हो। फिर मैं कहता हूँ पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते तो नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा वह बाप कैंसिल कराते। बाप कहते तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे। काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो ना। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता कि पवित्र बनो, यात्रा करो। आगे चल यह सब जिस्मानी यात्रा आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पुरी शिवालय, विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। परंतु मनुष्य तो कहते शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा। परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालती, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती रहती। माया ने नाक पर घूंसा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते यह माया काम क्रोध के घूंसे मारती, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूंसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान है दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन।
जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता, वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप से आता, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है, इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उसके ऊपर नाम पड़े हैं, परंतु उस एक वस्तु के बारे में दुनिया में जितने मनुष्य उतनी मतें, परंतु चीज फिर भी वह एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते। कोई कहते ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, और कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। ऐसे कई मनुष्य प्रश्न पूछते, हमको क्या साबती है कि हम आत्मा हैं। अब हम इस पर समझाया जाता, जब हम कहते अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता, वह कौन सी पावर है, और फिर जिसको याद करते वह हमारा कौन है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना होता है कि वो सर्व आत्माओं से परम है। हम आत्माएं उसको परमात्मा कहते, क्योंकि उनके ऊपर माया का कोई लेप छेप नहीं है। आत्मा के ऊपर लेप छेप चढ़ता। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति।